जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं संदीप आपके लिए लेके आ रहा हूं एक वीडियो सीरीज। उस वीडियो सीरीज का यह है दूसरा वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत बिहार में क्या है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और क्या है उनकी संरचना। बिहार में त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे निचली व्यवस्था ग्राम पंचायत की है, उससे ऊपर की व्यवस्था पंचायत समिति और सबसे ऊपर की व्यवस्था जिला पंचायत या जिला परिषद है। बिहार में स्थानीय वाद विवादों को स्थानीय स्तर पर सुलझाने के लिए एक अलग से व्यवस्था की गई, जिसे हम ग्राम कचहरी के नाम से जानते हैं, और इसका क्षेत्र संपूर्ण ग्राम पंचायत का क्षेत्र ही होता है। तो चलते हैं बारी बारी से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की संरचना को समझने। बात हम बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की करें तो उसके धारा 11(1) के अनुसार हम पाते हैं कि जिला पदाधिकारी के द्वारा 7000 की आबादी के आसपास के क्षेत्र को ग्राम पंचायत का क्षेत्र घोषित किया जाता है और धारा 12(1) के ख के अधीन उस क्षेत्र को दोबारा 500 की आबादी के आधार पर ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संपूर्ण ग्राम पंचायत के लिए एकल पद का निर्वाचन होता है, जिसे हम मुखिया के नाम से जानते हैं, जबकि ग्राम पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, जिसको आमतौर पर हम लोग वार्ड कहते हैं, इस क्षेत्र से ग्राम पंचायत सदस्य अर्थात हम बिहारी भाइयों के लिए वार्ड सदस्य का चुनाव होता है। अब हम धारा 12(1) के क और ख को मिला दें तो हम पाएंगे कि ग्राम पंचायत की संरचना निर्वाचित मुखिया जी और निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्यों से पूरा होता है। आसान भाषा में कहें तो ग्राम पंचायत के लिए निर्वाचित मुखिया जी और उस ग्राम पंचायत के क्षेत्र से निर्वाचित सभी वार्ड सदस्यों को मिलने से जो संरचना होगी वही संरचना ग्राम पंचायत कहलाएगी। अब यदि किसी भी मुद्दे पर ग्राम पंचायत को निर्णय लेना होगा तो एक बैठक बुलानी होगी, जिसमें मुखिया जी और सभी ग्राम पंचायत सदस्य अर्थात वार्ड सदस्य होंगे। अब इसकी अपनी एक बैठक प्रक्रिया है कि कितने लोगों से कोरम पूरा होगी, कितने दिनों पर बैठक होगी, कौन बुलाएगा, तो इन सब बातों को हम लोग अगले वीडियो में साझा करेंगे। अब बात पंचायत समिति की, धारा 34(1) को देखें तो संपूर्ण प्रखंड का क्षेत्र ही पंचायत समिति का क्षेत्र होता है, लेकिन राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार यदि कोई क्षेत्र नगर निकायों में चला गया हो तो वो इसका क्षेत्र नहीं रह जाता। अब धारा 37(1) को देखें तो हम पाएंगे कि संपूर्ण पंचायत समिति क्षेत्र को लगभग 5000 आबादी के क्षेत्र पर पंचायत समिति प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उन क्षेत्रों से एक एक पंचायत समिति सदस्य सीधे निर्वाचित होकर के आते हैं। अब हम धारा 36(1) को देखें तो हम पाएंगे कि संपूर्ण पंचायत समिति में सीधे निर्वाचित सदस्य, जिन्हें हम बीडीसी सदस्य कहते हैं, उनके अलावे भी पदेन सदस्य के रूप में कुछ लोग होते हैं, जिन सबको मिलाकर के बनती है पंचायत समिति। तो आइए देखते हैं कौन कौन है उसके सदस्य। लोकसभा, राज्य विधानसभा के वैसे सदस्य जिनका क्षेत्र आंशिक या पूर्ण रूप से उस पंचायत समिति क्षेत्र में आता हो, या यूं कह सकते हैं कि लोकसभा या विधानसभा के वैसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र उस पंचायत समिति के क्षेत्र में आंशिक या पूर्णतः हो, वो इसके सदस्य होंगे। साथ ही राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के वैसे सदस्य जो उस पंचायत समिति क्षेत्र में निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हों, अर्थात उस पंचायत समिति क्षेत्र के मतदाता हों, वो भी इसके पदेन सदस्य होते हैं। इन लोगों के साथ साथ उस पंचायत समिति क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायतों के निर्वाचित मुखिया जी, अर्थात उस ब्लॉक के भीतर सभी ग्राम पंचायतों के मुखिया जी होंगे, वो भी इसके पदेन सदस्य होते हैं। अब हम कह सकते हैं कि जब भी पंचायत समिति की बैठक होगी तो इन चारों प्रकार के सदस्यों को आमंत्रण देना होगा और इनकी उपस्थिति में लिया गया निर्णय ही पंचायत समिति का निर्णय होगा। हालांकि यदि हम 36 का 2 देखें तो पाएंगे कि प्रमुख और उप प्रमुख के चुनाव या अविश्वास के मामले में सिर्फ और सिर्फ सीधे निर्वाचित सदस्य ही मतदान की हक रखते हैं। अब हम बात करेंगे जिला परिषद की। धारा 62 का 1 देखें तो संपूर्ण जिला का क्षेत्र ही जिला परिषद का क्षेत्र होता है, लेकिन नगर निकाय में संशोधित जो क्षेत्र होंगे वो इसका हिस्सा नहीं रह जाता। धारा 64(1) को देखें तो हम पाएंगे कि संपूर्ण जिला परिषद के क्षेत्र को 50,000 की आबादी के निकट के क्षेत्र पर जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उन क्षेत्रों से सीधे तौर पर एक जिला परिषद सदस्य निर्वाचित होकर के आते हैं।
यदि हम धारा 63 का 1 देखें तो हम पाएंगे कि जिला परिषद की संपूर्ण संरचना क्या है, और हम वहां पाते हैं कि सभी जिला प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सीधे निर्वाचित जिला परिषद सदस्य के साथ साथ जिले के सभी पंचायत समितियों के प्रमुख, लोकसभा, राज्य विधानसभा के सदस्य जो उस जिले के क्षेत्र में आंशिक या पूर्णतः रूप से उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी इसके पदेन सदस्य होते हैं। साथ ही राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के वैसे सदस्य जो उस जिला क्षेत्र में निर्वाचक के रूप में अर्थात मतदाता के रूप में पंजीकृत हों, वो भी इसके पदेन सदस्य होते हैं। अर्थात अब हम कह सकते हैं कि जब भी कभी जिला परिषद की बैठक होगी तो इन चारों प्रकार के सदस्यों को बुलाना अनिवार्य होगा, और इन सभी के उपस्थिति में जो निर्णय होगी उसे ही जिला परिषद का निर्णय हम कहेंगे। अब इसकी अपनी एक बैठक प्रक्रिया है कि कितने सदस्य आ जाएंगे तो कोरम पूरा हो जाएगा, कब बैठक बुलानी होगी, कौन बुलाएंगे, तो इन तमाम बातों को हम लोग अगले वीडियो में साझा करेंगे। अब यदि हम ध्यान से देखें तो इन तीनों व्यवस्थाओं में हम पाएंगे निर्वाचित व्यक्ति ही इसके अंग हैं। मतदाताओं की इसमें कहीं कोई भूमिका नहीं है, उनकी भूमिका सिर्फ इनके निर्वाचन में मतदान देने तक रही। लेकिन विकेंद्रीकरण का तो मतलब होता है कि सत्ता में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी। इस व्यवस्था को भी चरितार्थ करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था में एक मजबूत अस्थाई सभा का गठन किया गया, जिसे हम ग्राम सभा के नाम से जानते हैं। बिहार ने वार्ड सभा की भी स्थापना की है, तो हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे ग्राम सभा, वार्ड सभा के बारे में, और उसमें मतदाता के आगे की भूमिका के रूप में हमारी क्या है सशक्त भूमिका। तो बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय बिहार।